कहा है राजन, ये अमर फल ले लीजिए, सातों महारानी को बराबर आधा आधा काट काट करके दे देना है, किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी ये अमर फल ले लो और जाओ महल, सभी महारानी को बराबर आधा आधा काट काट करके दे देना है, किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये खाने से क्या होता है? इसे पुत्र या पुत्री अवश्य हो गई। आधा यहाँ खान लिया, आधा हमें। यहूदा, ये तुम और हमको खाने का चीज नहीं है, ये सिर्फ औरत ही खा सकती है। अपना क्या किसी क्या अभी तुम्हें मालूम नहीं है? मर्द हो मर्द। हमें हाँ मंत्री, ये होगा मामला सब महिला महिला करे छे। अरे बेहुदा, देखो तुम मर्द हो। हमें हाँ, और सुनो, यहां से शीघ्र चले जाओ महल, सातों महारानी को बराबर आधा आधा काट काट करके दे देना है। हम ही दबाए। हाँ मंत्री, यहाँ जाना घर में। किसी को ज्यादा नहीं देना है, जाओ। अरे मानन रे का हरियार बीजली, सोना शिव के बचन जय बीजाली रंगत हो मां, हल्ले जाओ। आज मुझे कोई चीज का याद आ गया। उसी कुलस्विनी को हमने किस्मत बनाने के काम किया था, लेकिन हमें गाली दिया था। यही मौका है, इसको तो जानने ही नहीं देंगे। अच्छा, मैं बड़ी माँ को बोला था, माँ माँ, बड़ी माँ। अरे बिजली, प्रणाम माँ। खुश रहो बिजली। आज मैं तुमको देख रही हूँ, बहुत खुश नजर आ रहा है। क्यों नहीं हम खुश रहेंगे? कोई एगो माइल ललबे छे, हमरा 7 गो माइल। माँ बोलो बिजली। आज मैं एक बहुत चीज लाया हूँ। क्या लाया है बिजली? सिर्फ यहाँ आपके लिए। मेरे लिए? जी। सो क्या चीज है? माँ, हाँ, आज अपने दरबार में एक संत बाबा जी। अच्छा, महात्मा जी आए थे? जी। अच्छा, महाराज ने रोना धोना शुरू कर दिया। उस संत ने कहा था, जी गुरु महाराज आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा। वो कहा, जी देखो महाराज, हमें निबूत कह करके आदमी ने पुकारता। अच्छा। हम किस जन्म की चूक में चुका हूँ, ये हमें सजा मिल रहा है। अच्छा। बाबा ने कहा, हाँ। देखो राजी, ना धैर्य मत हो, जाओ हम ध्यान में देखते हैं, जो गुरु की कृपा होगा तो अवश्य तुम्हारा फ्रीएड होगा। अच्छा। बाबा जी का बैठ रहा है। अच्छा। की सुने बोल रहा है, आइए गो हे एगो फल दल के कल के की जाओ, सभी रानी को बराबर करके दे देना। अच्छा। किसी ने किसी को अवश्य ही पुतली पैदा होगा। क्यों नहीं बिजली, ला अमर फल और सातों बहन आधी आधी बांट करके खा लूंगी। किसी न किसी बहन को
पुत्र या पुत्री होगा तो आराम से मैं खिलाऊंगी। इसलिए जो पुत्र के चलते बहुत लड़ाई थी, गोद में लेकर के आराम से खिलाऊंगी। आ यारे नुनू के मारे बेटा के यारे मैना या बेटा चुपा बेटा ना ना हंसूगा के मारे बेटा का चुपा बेटा चुपा। ओना खेलबे छिया गिर जा पड़ते पीछे का तो नहीं बिजली, मैं तुमको बता रही थी। दिमाग का कोई जरूरी नहीं। माँ बोलो बिजली। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बिजली, क्या कहने के लिए चाहते हो? माँ अकेली तुम ही खा लेता तो नहीं? नहीं बिजली, मैं अकेली नहीं खा सकती हूँ। मैं 7 बहन हूँ, 7 बहन मिल करके आधी आधी बांट करके खाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है। क्या? देखो माँ, बोलो। इस घर का तुम रानी महारानी हो। सही बात है बिजली। वो तो पटरानी है। क्यों नहीं बिजली? वो कहीं से लिया करके शादी करके घर में रानी बना लिया, लेकिन वो रानी नहीं है। सही बात है। रानी तुम हो। हाँ माँ बोलो। आज किसी रानी को जो लड़का या लड़की पैदा हो जाए, अच्छा, तो इस महल में उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपको बूढ़ी में घोषित कर देगा। अच्छा, किसी न किसी को होगा तो आपका घर का नौकरानी बनना पड़ेगा। इसलिए माँ, मेरा कहने का मतलब तुम ही ठोकाल लो। बिजली जी ये नहीं होगा। मैं 7 बहन आधी आधी बांट करके खाऊंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ, सुन लो। बोलो। मेरी बात को जब नहीं रखते हैं, आज से बेटा का और माँ का रिलेशन यहीं से समाप्त होने जा रहा है। एक बात कह देते हैं, मेरी बात को मत रखो, जाओ सभी बहन बांट के खा लेना। किसी न किसी को जरूर होगा जब वो कोई भी कह देगा छोटी माँ एक घर में पोछा लगाओ, बच्चे के लिए खाना बनाओ, बच्चे के लिए दूध बनाओ, ये बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। उसी रोज मैं इस घर से छुट्टी कर लेंगे। लेकिन जो भी बात सोचता है बिजली मेरे ही बारे में सोचते रहता है। इसका नाम भी बिजली और काम भी बिजली। ठीक है बिजली, तो मैं तुम्हारा बात मान करके सारे अमर फल भोजन कर लूंगी। बिजली लाओ अमर फल। आहे करिहा भोजन मान माता जी, आहे बिजली हाथ पर जानन माता कई, मिर्ची जई कई रानी मना के यड़ मना में न केरा। तो हरे सुन मर कह देवी माँ, अमर फल बो जन्म कर पई, अमर फल बो जन्म कर पई, करबै माता जी अमर फल भो जन्म रे बिजली। हेलो
सारी अमर फल भोजन कर ली। अब मैं जा रही हूँ अपने रंग महल लाली सेज पलंग पर मैं आराम करूंगी। चलिए मैं कैया रानी जी बनिए माँ हलवाइए चल ले रानी जी या पनीर से जरियो चली भेल है या पनो फल में दंगो रानी जी या बनिया माँ हलिया ये झूमलो